आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा यूपी, टीजीटी और पीजीटी, जीआईसी, एलटी, एलटी ग्रेड सभी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। ठीक है, अभी तक आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसको थ्रोम्बो, इसका रासायनिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो इसको हेपरिन कहते हैं। ठीक है, ये मदद करता है। तो हेपरिन क्या करता है? ये भी आपको पूरा आप बताया गया है रक्त के चैप्टर में। तो रक्त में प्रतिस्कंदन ये हेपरिन करता है। शरीर में अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो हेपरिन, अगर हेपरिन होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, हेपरिन खून जमाने को रोकता है अंदर शरीर के अंदर। रक्त समूह का आविष्कार है, तो रक्त का समूह का आविष्कार किसने किया? कॉल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिरोधक नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, वो कैसे नहीं पाई जाती है ये भी आपको बताया गया है। ए बी रक्त समूह है तो ये एंटीबॉडी नहीं रहते, इसके अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं ना वो नहीं होते, इसका स्ट्रक्चर होता है एक प्रकार का। ठीक है, वो एंटीबॉडीज जो उसमें वो नहीं होता है। रक्त ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो ले तो सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो उसका जो अगर वर्ग ए बी और बी, ठीक है, महिला फीमेल जो है वो बी है और पुरुष जो ए बी है, तो इनमें से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो वो ओ नहीं होगा। ठीक है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो उसको संभावित हो सकता है कि वो ए हो, बी हो या फिर ए बी हो सकता है। ठीक है, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, ओ समूह के लोग होते हैं सभी को दे सकते हैं रक्त। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये पढ़ाया गया, महाधमनी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो जो पल्मोनरी धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त का संचार करती है, फेफड़े तक लेके जाती है, फिर वहाँ से शुद्ध होकर उसमें ऑक्सीजन डालता है फेफड़ा, फिर वहाँ से महाधमनी के द्वारा विभिन्न शिराओं के माध्यम से शरीर तक पहुँचता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? ये प्लीहा। ठीक है, प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस करना ये रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसे रक्त दबाव कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, तो वो संचार बहुत ही कम धीरे होता है, इसलिए उसका रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब आप सभी को पता है 120 और 80 होता है। ठीक है,
ये 120 मतलब क्या होता है, 120 जो है वो हृदय रक्त को उस स्पीड से फेंकता है, उसको 120 होता है वो। जो वापस लौटती हुई जो रक्त आती है वो 80 होती है, ठीक है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो रक्तचाप नापने के लिए इस स्फिग्लोमोनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, अगर 140 से 180 mg/dl है तो ये कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। अगर इससे बढ़ गया तो खतरा है। अधीर रक्तस्राव है तो ये क्या है, अनुवांशिक विकार है, ठीक है। किसी विकार के कारण क्या होता है, रक्त अधिक स्राव होता है, रुकता नहीं है जल्दी। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को धमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो बाया नीले भेजता है, ठीक है। बाया नीले से ही सारे शरीर में हमारा रक्त पहुंचता है। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार जो धड़कन होती है एक जो वयस्क व्यक्ति है। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को बताया है 2 लाख से ज़्यादा होती है। सब कुछ पढ़ाया गया अभी तक, तो आपके क्वेश्चन सब कुछ सही होंगे। कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल से समझाया गया। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इस पर दिया गया है हृदय। तो हृदय क्या करता है? ये हृदय काम करता है पूरा हमारे जो होता है ना, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। और जो धमनियाँ होती हैं वो धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ तथा शिराएँ के रक्त का सम्मिलन करती है। और जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ क्या करती हैं, वो करती हैं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। जो अशुद्ध रक्त सबसे इकट्ठा करती है कोशिकाओं से, फिर रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। फिर कोशिकाएं रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती। जो कोशिकाएं होती है ना, छोटी छोटी एकदम पतली पतली होती, बाल नुमा, वो क्या करती है, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती है। फिर आता हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? रक्त प्लाज्मा ये होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। और एल्बुमिन ये होता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है, ठीक है। और ग्लोबुलिन क्या होता है? ये होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है हमारे। और फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है, ठीक। परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो परिसंचरण तंत्र में पता होगा आपको, हृदय सम्मिलित होता है। धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में होता है, शिराओं की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, धमनियों में, क्योंकि शुद्ध रक्त जाता है पूरे शरीर में, तो इसलिए रक्त दाब ज़्यादा होता है। कितना होता है? 120। और जो वापस लौटता होता है तो वो 80 होता है। सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।